बागेश्वर जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कपकोट पुलिस को जोरदार कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस द्वारा 1.11 किलोग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक बागेश्वर अमित श्रीवास्तव द्वारा समाज में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु अवैध शराब, मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समस्त थाना प्रभारियों को अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त क्रम में थानाध्यक्ष कपकोट द्वारा पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र में शांति कानून व्यवस्था एवं अवैध मादक पदार्थों की चेकिंग के दौरान कर्मी बघर मोटर मार्ग पर नया पुल खाई बगर से 50 मीटर आगे संदिग्ध व्यक्ति झूनी निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति से पूछताछ चेक किए जाने पर उक्त के कब्जे से 1.11 किलोग्राम चरस के साथ आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। अवैध चरस की अनुमानित कीमत 1,10,000 रुपये आंकी गई है। आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्यवाही की गई। पुलिस की इस कामयाबी पर पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा 1,000 रुपये नगद पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद पुलिस द्वारा माह जनवरी से अब तक 6 मामलों में 5.733 किलोग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। कपकोट क्षेत्र में जो है कल हमारे पुलिस चेकिंग कर रही थी, तो उस दौरान जो है एक कर्मी बघर मोटर मार्ग है, वहाँ पर एक नया पुल जगह है, तो वहाँ उस जगह पे चेकिंग कर रहे थे। वहाँ एक व्यक्ति आया, लड़का, बैग था इसके पास, और जब इससे रोक करके पूछताछ करी गई, जानकारी करी गई, तो इसके पास से हमें 1.11 किलोग्राम चरस बरामद हुई है और इसको हमने हिरासत में लेकर के इससे पूछताछ करी है। बाकी ये जो है जैसा अभी तक जानकारी आई है कि बागेश्वर में ही लेकर के आ रहा था वहाँ से, और जैसा इसका कहना है कि खुद ही इनके द्वारा तैयार किया गया, इसको वहाँ के जो पौधे होते हैं उनसे इसको तैयार किया गया था और इकट्ठा करके इसको बागेश्वर ला रहे थे कल ये। और इस दौरान इनको पकड़ करके हिरासत में लिया गया है और चरस को है सील करके जो है और इन दोनों को माननीय मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस साल बरसात के समय पे भी ये जो है जैसा इसके द्वारा बताया गया कि पुराना कहीं इनके पास स्टॉक रखा हुआ है था, जिसको ये लेकर के खपाना चाह रहे थे इस समय मार्केट में, क्योंकि अब एक्सपोज हो चुकी हैं, खुल गई हैं तमाम चीज़ें, तो उसी का फ़ायदा उठा करके ये पैदल बैग में लेकर के जा रहा था। नहीं, इनका अभी तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं आया है, लेकिन जैसा इसके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी ये इस तरह के काम कर चुका है। वहाँ पर प्रोडक्शन जो है बनाते हैं ये लोग और यहाँ ला करके किसी को भी बेच देते हैं, तो ऐसा इनके द्वारा अभी तक बताया गया है। लेकिन अभी कंफर्म करना है इस चीज़ों का, इनके मोबाइल नंबर्स वगैरह को सबको हमने ले रखा है, तो इनके जो कनेक्शन है, किसको ये देना चाह रहे थे, एक्चुअल बात क्या है, ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। जो है कल ये SOG और कपकोट पुलिस ने मिल करके ये काम किया है। इनके लिए 1,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरी तरफ से। वहीं दूसरी ओर बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में अतिवृष्टि और आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को विस्तृत जानकारी लेते हुए आपदा के दृष्टिगत हर समय अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना के घटित होते ही त्वरित गति से राहत व बचाव कार्य संचालित किया जाए ताकि आपदा के कारण ज़्यादा नुकसान न हो तथा रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम किया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा के समय सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सतर्कता एवं आपसी समन्वय के साथ कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा जनता को महसूस होना चाहिए कि शासन प्रशासन को उनकी चिंता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशान न होना पड़े। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि तहसील स्तर की समस्याओं का समाधान तहसील स्तर पर ही और जिला स्तर की समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही किया जाए और किसी भी स्तर पर कोई पेंडेंसी न रहे। जीरो पेंडेंसी कार्यप्रणाली का मूल मंत्र हो। फाइलों में निस्तारण की प्रक्रिया में सुधार लाया जाए।
बागेश्वर जिले में लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है। सुबह 8 बजे की रिपोर्ट की बात करें तो बागेश्वर में 7.50 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गरुड़ में 11 mm और कपकोट में 10 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बारिश के चलते सरयू नदी के जलस्तर की अगर बात करें तो 866.00 m रिकॉर्ड किया गया, जबकि गोमती नदी का जलस्तर 863.40 m रिकॉर्ड किया गया, जबकि इन दोनों नदियों का डेंजर लेवल है 870.70 m। फिलहाल ये दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। वहीं इस मानसूनी बारिश के चलते बागेश्वर जिले के कपकोट में भयू गुलेर मोटर मार्ग, कमेड़ी देवी भैंसुरी मोटर मार्ग, कपकोट कर्मी मोटर मार्ग, बघर मोटर मार्ग, धर्मघर माछखेत मोटर मार्ग, सामा नाकुड़ी मोटर मार्ग, सिखाड़ी बाछम मोटर मार्ग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें खोलने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।